हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनो लेसन पर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डेली करंट अफेयर्स, जो कि होगा 15 मार्च से लेकर 19 मार्च 2024 तक के डेली करंट अफेयर्स। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चंस और आंसर्स का सिलसिला। क्वेश्चन नंबर 1 है, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन हैं? नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक कौन हैं? जिसका सही जवाब है बी साईराम। बी साईराम कोल इंडिया लिमिटेड के सिंगरौली स्थित प्रमुख सहायक कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किए गए हैं। साईराम के पास कोयला क्षेत्र में 33 वर्षों की सेवा की अनुभव है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? रणजी ट्रॉफी 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है? जिसका सही जवाब है मुंबई। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में विदर्भ को 169 रनों से हराकर मुंबई ने रणजी ट्रॉफी 2024 जीत ली। मुंबई ने 8 साल बाद रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। इसके साथ ही मुंबई ने प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट में अपना 42वां खिताब भी जीता। रहाणे रणजी ट्रॉफी जीतने वाले मुंबई के 26वें कप्तान बन गए हैं। रणजी ट्रॉफी जो घरेलू खिताब होता है क्रिकेट का, जिसे प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट कहा जाता है, तो इस वर्ष का जो 2024 में रणजी ट्रॉफी हुआ था, उसमें मुंबई ने जीत हासिल की। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया है? जिसका सही जवाब है गुजरात में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के साबरमती में कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने गांधी आश्रम स्मारक का मास्टर प्लान भी लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 12 मार्च इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन बापू ने दांडी यात्रा की शुरुआत की थी। कोचरब आश्रम साल 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था। आइए प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है, फरवरी महीने में के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? फरवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसने जीता? जिसका सही जवाब है यशस्वी जायसवाल ने। भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार रन बनाने के बाद आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता। वहीं फरवरी माह के लिए आईसीसी विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को दिया गया था। प्रश्न नंबर 5 है, केंद्रीय सतर्कता आयोग में नए सतर्ककर्ता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही जवाब है एएस राजीव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एएस राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। एएस राजीव एक वरिष्ठ बैंकर की तरह कार्य किए हैं। उनके पास 4 प्रमुख बैंकों सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 वर्ष से अधिक का अनुभव है। केंद्रीय सतर्कता आयोग एक शीर्ष भारतीय सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना साल 1964 में की गई थी। प्रश्न नंबर 6। छठा नंबर प्रश्न है, अकेडमी अवार्ड्स 2024, जिसे ऑस्कर भी बोलते हैं, में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? जिसका सही जवाब है किलियन मर्फी ने। अकेडमी अवार्ड्स 2024 96th अकेडमी अवार्ड्स की घोषणा कर दी गई है। लॉस एंजलिस में डॉल्बी थिएटर में इस अवार्ड समारोह का आयोजन किया गया।
क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित ओपनहाइमर ने इस अवार्ड शो में अपना जलवा बिखेरते हुए 7 अवार्ड अपने नाम किया। फिल्म ओपनहाइमर के लिए किलियन मर्फी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया। बारहवीं को ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। व्हाट वाज आई मेड फॉर गाने के लिए बिली एलिस और फिनिक्स को अवार्ड मिला है। 7वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है, महिला प्रीमियर लीग, वुमेन्स प्रीमियर लीग या WPL के दूसरे सीजन के टाइटल किस टीम ने जीता है? जिसका सही जवाब है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। स्मृति मांधाना के नेतृत्व में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन का खिताब अपने नाम कर लिया। नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराकर फ्रेंचाइजी लीग में अपना पहला खिताब जीता है। टूर्नामेंट में ऑरेंज कैप एलिसे पेरी जो कि आरसीबी की ही थी और पर्पल कैप श्रेयंका पाटिल जो आरसीबी की ही थी, उन्होंने जीता। आपको बता दें कि ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को मिलता है जिन्होंने किसी लीग में सबसे ज्यादा रन बनाया हो और पर्पल कैप उन्हें मिलता है जिन्होंने किसी लीग में सबसे ज्यादा विकेट लिया हो। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, माजुली मास्क जिसे हाल में ही जीआई टैग मिला है, निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? माजुली मास्क, जिसका सही जवाब है असम। भारत सरकार ने हाल ही में असम के माजुली मास्क को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया है। माजुली राज्य में सदियों से कला, संस्कृति और परंपरा का एक अनूठा भंडार है। इन मुखौटों का उपयोग अक्सर दुर्गा पूजा जैसे त्योहार के दौरान किया जाता है। जीआई टैग एक स्पेशल टैग है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान से उत्पन्न होने वाले उत्पादकों को पहचान करने के लिए किया जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जिसका सही जवाब है राहुल सिंह। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में वरिष्ठ नौकरशाह राहुल सिंह को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने बिहार कैडर के 1996वें बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राहुल सिंह की सीबीएसई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वह निधि छिब्बर का स्थान लेंगे जिन्हें नीति आयोग में सलाहकार नामित किया गया है। प्रश्न नंबर 10वां नंबर प्रश्न है, किसे हाल ही में प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? प्रसार भारती में किसे नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है? जिसका सही जवाब है नवनीत कुमार सहगल। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह पद 4 साल से खाली था। सहगल ने ए सूर्य प्रकाश का स्थान लिया जिनका कार्यकाल फरवरी 2020 में समाप्त हो गया था। प्रसार भारती भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक प्रसारण एजेंसी है। इसकी स्थापना साल 1997 में की गई थी। आइए प्रश्न नंबर 11 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, बीसीसीआई महिला प्रीमियर लीग 2024 सीजन का पर्पल कैप किसने जीता था? जिसका सही जवाब है श्रेयंका पाटिल जो आरसीबी की प्लेयर थी। उन्होंने सर्वाधिक विकेट लिया था, इसीलिए उन्हें पर्पल कैप से नवाजित किया गया था। 12वां नंबर प्रश्न है, हाल ही में खोजा गया विशाल ज्वालामुखी नोक्टिस ज्वालामुखी किस ग्रह पर पाया गया था? जिसका सही जवाब है मंगल ग्रह पर। वैज्ञानिकों ने हाल ही में मंगल ग्रह पर नोक्टिस नामक
एक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है जो थारिसिस के पूर्व किनारों पर स्थित है, जो एक व्यापक क्षेत्रीय स्थलाकृत उभार है। ज्वालामुखी 9022 मीटर ऊंचा और 450 किलोमीटर चौड़ा है, जो इस माउंट एवरेस्ट से लगभग 200 मीटर ऊंचा बनाता है। प्रश्न नंबर 13 देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वतंत्र मुख्यालय नौसेना भवन कहां स्थापित किया है? जिसका सही जवाब है दिल्ली में। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 स्थानों में संचालन को समेकित करते हुए दिल्ली छावनी में भारतीय नौसेना के नए मुख्यालय नौसेना भवन का उद्घाटन किया। राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता के माध्यम से चुनी गई इस इमारत में 4 मंजिलों में 3 विंग हैं, जिसमें दक्षता और स्थिरता के लिए नवीन तकनीकों को शामिल किया गया है। यह दिल्ली में नौसेना का पहला स्वतंत्र मुख्यालय है जो इसके वास्तुशिल्प डिजाइन में कार्यक्षमता और सौंदर्य शास्त्र पर जोर देता है। 14वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अटपका पक्षी अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया है, वह किस राज्य में स्थित है? अटपका पक्षी अभयारण्य, इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील पर स्थित अटापका पक्षी अभयारण्य है। प्रकृति प्रेमी हजारों प्रवासी पक्षियां विशेषकर पेल्किन को देखने का आनंद लेते हैं। पश्चिम गोदावरी और कृष्णा जिलों में 673 वर्ग किलोमीटर में फैला यह केकलूर वन रेंज के अंतर्गत है। सामान्य प्रजाति में कॉमरिट, कॉमन रेडिसेंस और बहुत कुछ शामिल हैं। कोलेरू झील भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील 68 से अधिक प्रवाह चैनलों के साथ कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के लिए बाढ़ को संतुलित करती है और यह एक महत्वपूर्ण प्रवासी पक्षी आवास के रूप में कार्य भी करती है। प्रश्न नंबर 15 है, प्रभा वर्मा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? जिसका सही जवाब है सरस्वती सम्मान। प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनके मलयालम भाषा की कविता कृति रौद्र सात्विकम और 2013 से 2022 की अवधि के दौरान साहित्य में उनके योगदान के लिए 2023 के प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न भी इसी से मिलता जुलता है। प्रभा वर्मा को किस उपन्यास के लिए सरस्वती सम्मान मिला है? जिसका सही जवाब है रौद्र सात्विकम। 2022 में प्रकाशित उनका उपन्यास रौद्र सात्विकम सत्ता, राजनीति और व्यक्तिगत नैतिकता के बीच जटिल संघर्ष पर प्रकाश डालता है। आखिरी प्रश्न नंबर 17, कौन सा भारतीय शहर दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र बनकर उभरा है? जिसका सही जवाब है बेगूसराय। स्विस संगठन IQ एयर द्वारा आयोजित वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के बेगूसराय को दुनिया का सबसे प्रदूषित महानगरीय क्षेत्र के रूप में पहचाना गया है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये डेली करंट अफेयर्स का सिलसिला समाप्त होता है। आपसे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल फिनोलेसन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हम आपके लिए ही ऐसे और भी सारी वीडियो लेकर आते रहेंगे। आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, जिससे कि हम भविष्य में ऐसा ही और वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद आपका वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।